हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल। ठीक है, आई होप आपने अब तक आपका इलेक्ट्रिकल के पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और आप क्वेश्चन भी लगा दिए होंगे। ठीक है, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे आपका नेटवर्क थ्योरम हो गया। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट जो भी आपका जो एग्जाम में आते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट नहीं देखेंगे क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ कि आपने पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे आपका नेटवर्क थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रिक आपका मटेरियल हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक स्विच गियर, अर्थिंग वायर हो गया, यूटिलाइज हो गया, मशीन 1 मशीन 2 हो गया। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रहती। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट हम कंट्रोल सिस्टम हो, सिग्नल एंड जो आपका हर जगह आपका पढ़ाई में नहीं जाती है, सभी हम यहाँ पे कंट्रोल आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल हो गया। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग हो गया, ठीक, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर स्काडा। जो स्काडा आपका जो बहुत कम पढ़ाया जाता है, स्काडा हो गया, पीएलसी हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल। ये आपका एनर्जी कन्वर्सन एक आपका मतलब पूरा आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो आपका पेपर बनता है, पूरा यहीं से आपका बनने वाला है। ठीक है, ये कैप्सूल में नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें शॉर्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको इसको बोल सकते हो। अगर आप वीडियो देख देखते आप अगर आपका नोट बना सकते हो तो बहुत अच्छे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, बेल आइकन अगर आप दबाओगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर लेता हूँ वीडियो के बाद, या पीडीएफ में वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आज हम सर्वप्रथम आप स्टार्ट करने वाले आपका नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरम में आपने बहुत बार पढ़ा होगा नेटवर्क थ्योरम, लेकिन आपको कंफ्यूज ये रहता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है आपका नेटवर्क थ्योरम से। कोई भी आपका एग्जाम ले लो, एसएससी से लेकर स्टेट पीएससी जितने भी आपके एग्जाम है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस आपने बहुत जगह सुना होगा, नीट तो आप सबको पता होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की अगर आप डायमेंशन पूछे तो 10 में से लगभग आप मुझे नहीं लगता है कि लगभग 7 बच्चे भी इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, 2 से 3 बच्चे होंगे जो इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का आपका डायमेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास अगर नोटबुक है, नोटबुक अगर लेके बैठे हो तो प्लीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है और प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा गया है। इसी तरह आपका रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी तो आपका यहाँ पे फॉर्मूल से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है एम एल की पावर 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट यूनिट और डायमेंशन दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंडक्टिविटी की आपकी जो यूनिट होती है माहो पर मीटर, या आपका क्या होता है सीमेन पर मीटर होता है। ठीक है, इसकी आपकी डायमेंशन भी आप याद रखनी है कि है एम माइनस 1 एल की पावर माइनस 3 टी की पावर माइनस 3 ए स्क्वायर। ठीक है, इस आपका वोल्टेज की याद रखनी है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। यहाँ पे देखिए मैंने उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया है जो आपका इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे करंट हो गया, एम्पियर हो गया सिंपल, इलेक्ट्रिक पावर का आपका निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे वी आई से सिंपल आपका वी और करंट का आता है तो आपको ये निकाल सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल आपको याद रखना है, इसके बाद फॉर्मूला बेस आपको निकाल सकते हो। इस तरह आपका इलेक्ट्रिक का एनर्जी है। ठीक है, किलो वाट आवर इसकी यूनिट होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इसका आपका क्या होता है डायमेंशन होता है। इस तरह आपका परमिटिविटी है। ठीक है, फैरेड पर मीटर इसका यूनिट होता है और डायमेंशन इसका एम एल आपका टी की पावर 3 टी आपका टी की पावर 4 ए स्क्वायर इसका क्या होता है डायमेंशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, आपका वोल्ट पर मीटर या आपका क्या होता है न्यूटन पर कुलाम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपका कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस आपको पता होगा फैराड में यहाँ पे यूनिट होती है, इंडक्टेंस की आपकी हेनरी। ठीक है, परमेबिलिटी की आपकी हेनरी पर मीटर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला या वेबर पर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की आपका एम्पियर पर मीटर। ठीक है, या एमएफ की क्या होता है एम्पियर टन होती है, गिलबर्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स की आपकी एम्पियर टन पर वेबर होती है, परमियंस की आपके वेबर पर टन एम्पियर टन होती है, ल्यूमिनेंस की आपकी आपका लूमेन होती है, इल्यूमिनेशन की आपकी लक्स या लूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन दिया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसका कॉपी पे नोट कर सकते हो। या तीसरा आपको मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम अगर देखा जाए तो आपका इसमें पूरी आपकी कॉपी भर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका यहाँ पे सीरीज का नाम ही है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल। तो इसमें कैप्सूल के रूप में कैप्सूल एक छोटा सा यहाँ पे डोज दिया जाएगा जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको देखिए यहाँ पे आपको पता होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपको पता होगा आर इक्वल क्या होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, इस तरह इफ फायर इज टेस्ट एंड टाइम, तो आपका देखिए यहाँ पे शॉर्ट वहाँ पे ट्रिक भी दी गई है। अगर एन टाइप यहाँ पे स्ट्रेच करती है तो आपका नया वाला क्या हो जाता है एन स्क्वायर आर। एन क्या होता है आपका कितने गुना हो, जैसे 2 गुना है तो आपका 2 का स्क्वायर 4 आर, 4 आर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा।
इफ़ फायर कंप्रेस्ड इन टाइम, कंप्रेस कर रहे हैं तो मेन जो आर पहले से दिया है कितने टाइम कंप्रेस किया उनसे आपका भाग दे देना है, ये आपका कंप्रेस वाला आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओम्स लॉ की बात करें तो आर इक्वल क्या होता है आपका वी अपॉन आई, आपको पता ही होगा, ठीक है। सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, ये आपको बहुत पहले से ही पता होगा, ठीक है। देख सकते हैं जैसे आपका कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे आपको डेल्टा टू आपका स्टार में बदलना है या स्टार टू डेल्टा बदलना है, ठीक है। पहली बात करें डेल्टा टू स्टार में, तो आपका सिंपली क्या करते हैं, आपका जो अगर ये वाला निकालना है, ठीक है, इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई करते हैं आर ए बी, ठीक, आर सी ए अपॉन में इन तीनों का जो आपका क्या करते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह आपका स्टार और डेल्टा करना है तो क्या होता है आपका, अगर आर ए बी निकालना है, ठीक है, आर ए बी आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों का जो आर ए और आर बी है इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अपोजिट में इसका रेजिस्टेंस रहता है उसका आपका अपॉन में कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक समझ आ जाता है तो तीनों आपको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको सुना होगा, ठीक है। तो आर टी अगर कभी भी हमने निकालना होता है, आर टेम्परेचर कोई भी आपका टेम्परेचर बढ़ता है जब किसी आपका कंडक्टर का कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उसका, तो आर जो नॉट पे 0 डिग्री पे कितना इसका रेजिस्टेंस होता है 1 प्लस एल्फा डेल्टी, डेल्टी क्या आपका वो डिफरेंस होता है टेम्परेचर, कितना यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस मैं समझता हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने कैप्सूल ये इसलिए सीरीज इसका नाम है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल आपका वो दिए पॉइंट वो दिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो आर ऑफ ए सी होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो ए सी होता है लगभग आपका 1.6 गुना होता है आर ऑफ डी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए सी का आपका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है डी सी के, तो ये आपने बहुत कम जगह पढ़ा होगा, ये इसलिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीज़ होगी कि आपका जो ए सी का रेजिस्टेंस होता है 1.6 गुना होता है आर डी सी की, ठीक है। रेजिस्टिविटी और मटेरियल्स की बात करें तो रो इक्वल होता है 1 अपॉन क्या कंडक्टिविटी, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है, ठीक है। केवल इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग आर टू अपॉन आर वन होता है, ठीक है। और यार इसको सॉल्व करके लॉग की अगर यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे देखिए ये आर टू आर कहाँ से है, ये आपका पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका आर वन, ठीक है, इससे तो आपका बाहर वाला डाई आपका आर टू होता है, यहीं से आपका निकल के आता है, ठीक है। ये आपका पावर जो ट्रांसमिशन पढ़ेंगे वहाँ पे होगा, ये इसका भी याद रखना है 2.303 रो अपॉन 2 पाई एल लॉग 10 आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। ये रो की आपका यहाँ पे 2 पाई एल को सॉल्व क्या है। इस तरह का भी आता है आपका कलर कोडिंग के लिए आता है, जैसे 2 इंटू 10 की पावर 3 कर लेगा इसका, या तो आपका दे देगा 4 बैंड यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, हम ब्लैक ब्राउन इस तरह से कलर दिया जाए, बोलेगा इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी रॉय, ठीक है, आर ओ रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइब गोल्ड सिल्वर नन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 से स्टार्ट करना है ब्लैक से, ठीक है, तो ब्लैक हो गया आपका, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन सभी आपको 9 तक, ठीक है। और आपका मल्टीप्लाई भी यहाँ पे ध्यान रखना है कितना है आपका, ठीक है। और टॉलरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टॉलरेंस 1 2 3 देख सकते हो यहाँ पे 4 तक, लेकिन ग्रीन का आपका 0.5 ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे डेटा दिया गया है, बहुत जगह आपने लिस्ट देखी होगी केवल 2-3 ऊपर का दिया रहता है और सिर्फ लास्ट का दिया रहता है, लेकिन इसमें बीच का भी दिया रहता है जो, ठीक है। जैसे कभी ग्रीन का आ जाए टॉलरेंस तो ग्रीन का 0.5%, ठीक है, ब्लू का आपका 0.25%, ठीक है, वायलेंट का 1 पॉइंट आपका 0%, 0.05% ग्रे का, ठीक है, और 5% आपका गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर आपका 10% और नन का आपका 20%। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जो सबसे कम है, सबसे कम कौन है आपका 0.05, ये किसका है आपका ग्रे का है, तो ग्रे याद रखना है आपको। इसके बाद आपका गोल्ड का आता है 5%, ठीक है, इसके बाद आपका सिल्वर का आता है 10% और नन आपको 20% ध्यान रखना है, ठीक है। 4 बिट यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे होता है, ठीक है, तो आर ए बी इंटू 10 की पावर होता है यहाँ पे ए बी आपको यहाँ से निकालना है, इसको प्लस माइनस लास्ट में आपका टॉलरेंस होता है। फिर ए क्या होता है, फर्स्ट आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, सेकंड आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, थर्ड आपका मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ आपका टॉलरेंस यहाँ पे दिया जाता है अगर 4 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल में क्या आता है कि मेटल दिया होगा और डिग्री सेल्सियस में इसका कौन से तापमान तक कि आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे सेंस कर सकता है। देखिए कॉपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका कॉपर आपको पूछा जाता है 1084 जो डिग्री सेल्सियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, आपको याद रखना है, कॉपी पे कहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। 1084 से क्या आपका मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद मैग्नीशियम है 650, जिंक है आपका 419, एल्यूमिनियम है आपका 658, टीन है आपका 231, लेड है आपका 327, सिल्वर है आपका 961। इस तरह का क्रोमियम है, ठीक है, मोल्डियम है, ठीक है, टंगस्टन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट निकिल का आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट आपका 1490, निकिल आपका 1452, एक आपका कॉपर रखना है 1084, ये आपकी सभी डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहेवियर और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज द
लीनियर, बायलेटरल एंड पैसिव एलिमेंट होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। मटेरियल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो आपका वैक्यूम का कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक आपका कांस्टेंट 1 होता है। ग्लास का पूछा जाता है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बनता है इलेक्ट्रिकल में कि आपका मैक्सिमम आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किस मटेरियल का है, तो ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे आपका वैक्यूम का 1 हो गया, ग्लास का आपका 5 to 12 हो गया, माइका का 408 हो गया, जर्मेनियम का 16 हो गया, वाटर का 80 हो गया। तो कब हम क्या सॉरी ग्लास दिया रहेगा, माइका दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जर्मेनियम दिया, वाटर दिया रहेगा। तो हम सोचते हैं कि वाटर कहाँ ही इतना आपका डाइलेक्ट्रिक होगा, हम क्या करते हैं आपका ग्लास पे कर लेते हैं या माइका पे कर लेते हैं। लेकिन वाटर का आपको फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि वाटर आपका 80.6 लगभग आपका कितना गुना, लगभग 10 गुना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका। एयर का लगभग आपका 1 होता है। इस तरह आपका कोई अलग से पेपर का पूछा जाता है, इसका आपका कभी कभी पॉलिस्टीरीन का पूछा जाता है, एयर का पूछा जाता है। लेकिन अभी कभी 2-3 ध्यान रखना है, एक वाटर का ध्यान रखना है, लगभग 80 के करीबन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपको जर्मेनियम का रखना है जो 16 होता है। इसके बाद वो आपको माइका रखना है जो 8 होता है, और आपका ग्लास रखना है जो आपका 5 से 12 के बीच होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर आपको पता होगा, कैपेसिटर एक क्या होता है, कैपेसिटर फॉर्मूला C इक्वल टू नॉट एल्फा नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक हैविंग डिफरेंट थिकनेस एंड रिलेटिव परमिविटी, तो क्या होता है जो थिकनेस अगर अलग होती है, क्योंकि आपका प्लेटों के बीच अगर थिकनेस अगर अगर अलग है तो यहाँ पे T1 क्या है, इसकी थिकनेस से आपको क्या करता है, परमेबिलिटी की इसकी भाग दे देते हैं, जो आपको फैराड में आ जाता है, ठीक है। इस तरह व्हेन सम पार्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एयर मीडियम एंड सम पार्ट ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है, कुछ एयर के कुछ एयर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मेरे ध्यान से आपका इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 फॉर्मूला जो ऊपर के हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी आप चाहते हो याद करना तो याद कर सकते हो। व्हेन सम पार्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एयर मीडियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सम पार्ट हैव अनदर मीडियम एंड देन कैपेसिटेंस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा सकते हो। जो आपका कैपेसिटर एयर है 1 प्लस आपका एप्सिलॉन r अपॉन 2 यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल में अगर कैपेसिटेंस दे रखा है तो आपका सी कोड होता है 2 पाई एप्सिलॉन आर एल अपॉन लॉग बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला आपको फैराड हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अगर देखिए आपको ये अगर याद हो जाए तो आपको आराम से पेपर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कहाँ से आएगा पेपर, पेपर यहीं से बनता है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो आपका अगर वेरिएबल यहाँ पे कैपेसिटेंस तो n इक्वल टू n माइनस 1 कितनी जितनी प्लेटें हैं उसमें से 1 माइनस करके एप्सिलॉन नॉट टी आर अपॉन ए अपॉन यहाँ पे डी इसका फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ n आपको नंबर ऑफ प्लेट होती है। कैपेसिटर के सीरीज की बात करें जो आपका रेजिस्टेंस में पैरेलल होता है, यहाँ पे सीरीज हो जाता है, और पैरेलल क्या होता है आपका जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है, ठीक है। कन्वर्जन का कैपेसिटेंस की बात करें तो आपका जो उल्टा होता है, जो आपको वहाँ पे स्टार टू डेल्टा था तो आपका इस समय आप क्या होता है डेल्टा टू स्टार हो जाता है, ठीक है। आपका प्रोसेस सेम रहती है, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की बात करें तो चार्जिंग के समय करंट इक्वेशन होती है आपकी जो आई सी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आपका क्या होता है टॉ होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और डिस्चार्ज टाइम ये वाला होता है, टाइम कांस्टेंट आपका हमेशा पूछ जाता है, टॉ इक्वल क्या होता है आर सी होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, टॉ इक्वल टू आर सी होता है, और लेपन आर कितने होता है आपका इंडक्टर का होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस आपका इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी है, कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई इक्वल टू क्या होता है आपका सी डी वी अपॉन डी टी, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करंट के लिए आ जाता है आपका, कोई भी छोटे क्वेश्चन में आ जाता है सी इक्वल टू सी अपॉन डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंट विद इंटरनल कंडीशन, ठीक है, एट जीरो टी इक्वल जब जीरो रहता है तो एक्ट एज वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है, जब टी आपका इन्फिनाइट हो जाता है तो एक्ट एज आपका ओपन सर्किट की तरह आपका काम करता है, ठीक है। मतलब आपका जब ऐसा रहता है, ठीक है, पहले तो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा आपका ब्लॉक करेगा, आपका एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विदाउट इनिशियल कंडीशन, तो टी इक्वल टू जीरो एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड इनफाइनाइट में एक्ट एज ओपन सर्किट, ठीक है। देखते हैं आपका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट और रिगार्डिंग कैपेसिटर, ठीक है। सम यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे आपका कैपेसिटर अपोज रेट चेंजिंग ऑफ वोल्टेज, आपका कैपेसिटर क्या करता है वोल्टेज के चेंज होने का आपका क्या करता है विरोध करता है, ये इसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या करता है आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। वेल चार्जिंग, जब चार्ज होता है तो आई इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। वेल डिस्चार्ज आई इक्वल टू डी वी डी टी अपॉन डी डिजर्व आपका, बट आई सी डी टी मस्ट बी नेगेटिव।
ठीक है। वेल कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज पोलरिटी, डीसी वोल्टेज कैपेसिटर नेवर चेंज, ठीक है। पोलरिटी इसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, आपका हमेशा पोलरिटी वही रहती है। एनर्जी स्टोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हमेशा इक्वल टू जो एनर्जी होता है क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। या इसको सॉल्व करके क्या बनता है आपका, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी बनता है, इसको को आपको सॉल्व करके, ठीक है। इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर आ गया जैसे कैपेसिटर होता है, तो इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। जैसे वहाँ पे आई था, आई इक्वल क्या था आपका, क्या था, सी डी आई अपॉन डी टी था, इसी तरह आपका यहाँ पे एल आ जाता है सिंबल, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो एल इक्वल टू क्या होता है, एन फाई अपॉन आई होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन के कारण जैसे आपको कोई यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे करंट अगर प्रोवाइड की जाए तो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण इंडक्टेंस यहाँ पे आ जाता है। तो इसी का फॉर्मूला क्या है आपका, एल इक्वल टू क्या है आपका, एन फाई अपॉन आई होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसी को सॉल्व करके आप गए आपका वी एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी हो जाता है, इसी का आपका एन स्क्वायर अपॉन एस हो जाता है, ठीक है। और इसी का आपका आगे जाकर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर अपॉन एल, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये चारों जो फॉर्मूले दे रखे सभी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका म्यू आर क्या होता है, आपका रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, और म्यू नॉट का आपका कितना होता है, आपका वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो एम इक्वल टू क्या होता है आपका, एन टू पाई वन अपॉन आई वन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। इस तरह आपका वी एल आई टू, ये को ध्यान रखना है। म्यूचुअल में अगर निकालें तो आपका क्या होता है, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू आर एन वन एन टू ए अपॉन एल वन, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपका कपलिंग फैक्टर और इंडक्टेंट, तो कपलिंग फैक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो कपलिंग आपका सीधा एम लिखते हैं म्यूचुअल, ठीक है, के में इंटू में एल वन इंडक्टर और एल टू इंडक्टर का जो आपको होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच हमेशा होती है, किसकी, आपकी इसी की जो आपका कपलिंग का फैक्टर होता है, ठीक है। इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टर विद इनिशियल जो कंडीशन अगर टी इक्वल टू 0 में क्या करता है, एक करंट सोर्स की तरह काम करता है, और लास्ट इनफाइनाइट में आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। मतलब पहले आपको ओपन सर्किट होगा, बाद में आपका एक्ट शॉर्ट सर्किट की तरह आपका काम करता है। इंडक्टर ऑफ इनिशियल कंडीशन, तो 0 में एक्ट एज ओपन सर्किट यहाँ पे काम करता है, और आपका लास्ट में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर की बात करें तो जैसे कैपेसिटर में एनर्जी थी, इस तरह आपका इंडक्टर में भी एनर्जी है, ठीक है, हैव एल आई स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या था, कैपेसिटर में क्या था आपका, हाफ जो सी वी स्क्वायर था, ठीक है, इसमें एल आई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एडिटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जिससे एडिटिंग नेचर आपका दो, अगर देख पोलैरिटी यहाँ पे एक इंडक्टर ये है, ठीक है, एक इंडक्टर ये है, अगर इसकी पोलैरिटी सेम है, एक पोलैरिटी पॉइंट, ठीक है, हम पोलैरिटी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं पॉइंट से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आपका ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है तो मेन जो एल होगा क्या होता है, जैसे एल वन एल टू ये होगा, तो एल वन, ठीक है, एल वन एल टू प्लस आपका टू एम एम के म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होगा दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका यहाँ पे वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह का कोई आपका इंडक्टर है, दो इंडक्टर है, ठीक है। अब अपोजिट में एक यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पे तो सेम होता, लेकिन अगर इसके अपोजिट में से दिया गया है तो ये आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एल लिक्विड क्या होगा, एल वन प्लस एल टू माइनस क्या होगा, टू म्यूचुअल में आपका एम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो पैरेलल में आपका क्या हो जाएगा, एल लिक्विड क्या होता है, एल वन जो एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल वन प्लस एल टू माइनस टू है, ठीक है। इस तरह आपका अगर आपका अपोजिट उसमें है, ठीक है, एडिटिंग हो रहा है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है तो एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर ये ऊपर का सेम रहता है, नीचे का एल वन प्लस एल टू प्लस आपका टू एम यहाँ पे हो जाता है। ट्रांजिटिव इक्वेशन इंडक्टेंट के आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग सेम इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, आई नॉट, ठीक है, वन माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये आपको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। चार्जिंग समय क्या इक्वेशन बन रही है, डिस्चार्जिंग समय क्या इक्वेशन बन रही है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम कांस्टेंट मैंने ऊपर ही बताया था आपको पहले ही, कैपेसिटर के टाइम इंडक्टर का, तो एल अपॉन आर क्या होता है आपका सेकंड, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर ऑफ लीनियर होता है, ठीक है, बाइलेटरल होता है और पैसिव एलिमेंट होता है। हमेशा पूछा जाता है कि आपका इंडक्टर क्या होता है आपका, तो पैसिव एलिमेंट होता है। इंडक्टर अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक है, आपका इंडक्टर क्या करता है, करंट का चेंज का विरोध करता है, जब कैपेसिटर क्या करता है, आपका वोल्टेज चेंज का विरोध करता है, ठीक है। इंडक्टर अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इंडक्टर इन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है, एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनी एनर्जी, इट ओनली स्टोर, ठीक है, डिसिपेट नहीं करता है, ओनली स्टोर करता है आपका, ठीक है। सोर्स फ्री आपका सीरीज आर एल सी सर्किट, ठीक है, तो आर एल सी सर्किट में कुछ ऐसे तरह से इक्वेशन बनता है, ट्रांजिस्टर इक्वेशन बनती है आर एल सी की, ठीक है। आर एल सी अगर ऐसे दिया गया है कहीं पे आपका, तो इसका जो रूट्स क्या होता है, एस माइनस टू माइनस
इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, माइनस एल्फा प्लस माइनस रूट में एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आपका अगर ऐसे दिया है, पैरेलल में दिया है सोर्स फ्री पैरेलल एलसी, तो आपका क्या होगा, माइनस एल्फा प्लस माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा नॉट, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। ये लगभग आपकी थोड़ा 20 मिनट की ज़्यादा क्लास हो चुकी है, ठीक है। मैं आज ये पे डेमो था, ठीक, प्लीज़ हमारे चैनल को इसमें सब्सक्राइब कीजिए और बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू कैसी लगी। बिल्कुल आप अगर आगे चाहते हो तो बिल्कुल बताइए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।